व्हाट इज द रूट में कंपैरिजन? अच्छा, a बराबर अगर b है, ठीक है, तो रूट a बराबर b रूट b होगा कि नहीं? a बराबर b है तो रूट a बराबर रूट b होगा कि नहीं? बस होगा। अरे थोड़ा हार्ड बात है, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होगा कि नहीं? ए बराबर बी है, होगा। होगा। ए क्यूब बराबर बी क्यूब होगा कि नहीं? होगा। रूट ए बराबर रूट बी होगा कि नहीं? होगा। क्यूब रूट ए बराबर क्यूब रूट बी होगा कि नहीं? होगा। क्या बोलता है जी? कुछ तो ऐसा है जो नहीं होगा, बताओ कौन सा नहीं होगा? देखिए, ए को नहीं बोल सकते हैं, वो है रूट ए बराबर रूट बी। क्या है? अगर तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि एक प्लस माइनस वैल्यू देगा, बट क्यूब रूट में नहीं पावा सकता है, वो चलिए बहुत दूर का चीज है, छोड़िए, जस्ट लीव इट, वो सब चलेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब बताइए हमको, रूट 3 बड़ा या छोटा है रूट 4 रूट 5 से? क्या है थे? रूट 3 बड़ा है या छोटा है रूट 5? छोटा है। छोटा है, छोटा है, क्योंकि 3 छोटा है 5 से, तो रूट 3 भी रूट 5 से छोटा होगा। यही बात है, सिंपल लॉजिक है, नो नॉट। रूट 3 छोटा है 5 से, ना रूट 3 भी रूट 5 से छोटा होगा। मतलब ओके, ठीक है। व्हाट इफ अगर हम कहें आपको रूट 2 प्लस रूट 3 और रूट 5 प्लस रूट 3, आई मीन रूट 2, अब बताओ दोनों में छोटा है, या दोनों में छोटा बड़ा कौन, छोटा कौन है बड़ा कौन? कौन है जी बड़ा? रूट 5 प्लस रूट 2 बड़ा है। कैसे? व्हाई दिस कोलैबोरेटिंग? क्योंकि 5 और 2 बड़ा है 2 और 3 से, हाँ तो प्लस करने से। तो 5 और 3 बड़ा है, तो मतलब हर समय बड़े रह जाए, है ना? मतलब वंस यू आर किंग देन यू आर ऑलवेज अ किंग। द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, अगर हम इंडिया के सारे लोगों को, सब लोग, गरीब अमीर सबके तकिया के नीचे रात में 100 रुपया या 1000 रुपया का नोट रोज रखते हैं, तो क्या गरीबी दूर हो जाए? 1000 रुपया दें या 2000, जितना बोलो, क्या अगर हम हर आदमी के तकिया के नीचे 10 रुपए का नोट, 1000 रुपए का, या 2000 तो नहीं चलता है, 2000 का नोट चलता है, 2000 रुपए का नोट रख देता है हर रोज, तो क्या गरीबी दूर हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा बताओ? तुम खुश नहीं होगी? 5 दिन में मोबाइल नहीं आएगा पूरा नया, फिर अगला 5 दिन में तुम थोड़ा वेट करेगी, 50 दिन वेट करेगी तो बड़का वाला मोबाइल ले लेंगे, एप्पल ही ले लेंगे सीधे। कितना मस्त, बताओ? काहे नहीं होगा जी? कोई बताना चाहेंगे हमको? काहे नहीं होगा? एनीवन? क्या बोलती है कोमल? विजय बोलेगा? चैट में हमको चले जाते हैं। अगर हम इंडिया का सारा आदमी के तकिया के नीचे 2000 का नोट रख देंगे तो इंडिया से गरीबी दूर होगा कि नहीं? डेली की सिर्फ एक दिन के लिए सर? डेली हो जाएगा भैया। सवाल आता है भाई, मेरा मतलब मनगढ़ंत सवाल नहीं है ये, बहुत हम पॉपुलर सवाल। क्या लगता है आपको पैसा का वैल्यू तो कम हो जाएगा? मैं सलादीन ये बोलना, ये क्या 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 सीखा?
आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता है तो नहीं होगा गरीबी दूर। अपने आप को गरीबी आदमी गरीबी इज समझ नॉट, सकता है। देखो डिजायर जो है ना, देखो डिजायर संतुष्टि या डिजायर जो होता है वो एक सब्जेक्टिव इशू होता है, समझो बात को। डिजायर जो होता है एक सब्जेक्टिव इशू होता है, उसका कोई सब्जेक्टिव चीज का डेफिनेशन नहीं होता है ना। तुमको कितना पसंद है, ये क्या पसंद है, ये समय डिसाइड करेगा, ये मोमेंट डिसाइड करेगा। जब बच्चा थी तो तुमको कोई और टॉय पसंद था, अभी है तुमको वो महंगा वाला टॉय पसंद होगा, है ना। क्या बोलते हैं, तुम्हारा डिजायर चेंज होता है। डिजायर इज अ सब्जेक्टिव इशू, बट गरीबी इज एन ऑब्जेक्टिव इशू। अगर आपको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है तो आप गरीब नहीं है। आप कितनों गरीब बोलेंगे, सरकार आपको गरीब डिफाइन नहीं करता है। व्हाट इज अ गरीबी रेखा का पैसा? इंडिया में अगर कहा जाता है कि इफ यू आर अर्निंग, इफ यू आर अर्निंग 750 रुपीज के लगभग, 56 57 कुछ ऐसा नंबर है, कि अगर अगर अर्बन एरिया में आप 700 750 लगभग आप कमाते हैं महीना में और खाना पे खर्चा करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, गरीबी रेखा से ऊपर है। 750 रुपया अगर आप कमा रहे हैं तो गरीबी रेखा से ऊपर है। उससे नीचे है तो आप गरीबी रेखा के नीचे। ये सिंपल इक्वेशन है गरीबी का। तो इफ अगर हम 2000 रुपया पर डे अगर किसी का, हर आदमी, इंडिया के हर आदमी के तकिया नीचे रख देंगे, तो 2000 रुपया गुना 30 दिन 60,000 रुपया महीना, 60,000, हाँ 60,000 महीना, क्या करें? तो क्या गरीबी दूर होगा या नहीं होगा? क्या बोलता है मिस्टर राजा? नहीं होगा भाई। क्या नहीं होगा? सर कांस्टेंट हो जाएगा, या तो गरीबी हो जाएगा तो अमीरी हो जाएगा। बताओ, एक सिंपल मैथ का भाषा में बता सकते हो, बहुत इजी बात है। होगा या नहीं होगा, जो भी आप प्रूफ के साथ बता सकते हैं। सर नहीं होगा, क्योंकि पैसा का दाम भी वही इक्वल प्रोपोर्शन में पैसा बढ़ेगा। का बात, और जैसे पैसा का दाम नहीं हो, यहाँ वैल्यू नहीं होता पैसा का बात। गरीबी इज ऑल अबाउट पैसा। आपको मिल जाए ना, पैसा का वैल्यू कहाँ से आ रहा है? आप पैसा का वैल्यू जाएगा तो इकोनॉमिक्स में तो घुसना पड़ेगा, फिर आपको 60,000 सारा। तो सबके पास होगा ना महीना। हाँ, ये बात इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर इक्वल चीजों के बीच, इक्वल चीज में समझो बात को, अगर दो चीज इक्वल है, इफ ए एंड बी आर इक्वल, है ना, इफ ए एंड बी आर इक्वल, और इक्वल के साथ अगर आप इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका इक्वालिटी बरकरार रहता है। मतलब अगर इस ए और बी इक्वल है, अगर इसको भी 2 से गुना कीजिए, इसको भी 2 से गुना कीजिए, तो दोनों अभी भी इक्वल रहेगा। ए और बी इक्वल है, दोनों को 2 से डिवाइड दे दीजिए तो भी इक्वल रहेगा। ए और बी इक्वल है और दोनों को अगर आप क्या कहते हैं +2 कर दीजिए तो भी इक्वल ही रहेगा। ए और बी इक्वल है, दोनों में 2 घटा दीजिए तो भी इक्वल रह जाएगा। समझ में आया? इक्वलिटी में, इक्वल चीजों में अगर इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं तो इक्वलिटी बरकरार रहता है। यही चीज सेम इनइक्वालिटी के लिए भी होता है। अगर इनइक्वालिटी में इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, इनइक्वालिटी में इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो भी अपना इनइक्वालिटी को बरकरार रखता है। मतलब कैसे? √3 जो है वो छोटा है √5 से। अगर हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी √3 छोटा ही रह जाएगा, होगा कि नहीं? 2√3 छोटा रह जाएगा 2√5 से। अगर दोनों को हम 2 से डिवाइड दे देते हैं, √3 को अगर हम 2 से डिवाइड दे देते हैं तो भी √3/2 जो रिजल्टेंट जो होगा वो छोटा होगा अदर के रिजल्टेंट से। अगर √3 को अगर हम √3 में अगर हम √2 ऐड कर देते हैं और √5 में भी अगर हम √2 ऐड कर देते हैं, सो वो छोटा ही रह जाएगा, वो बड़ा नहीं होगा। सो ये क्यों बताया पता है? अनइक्वल चीजों में अगर इक्वल ट्रीटमेंट, हम इंडिया का हर एक आदमी को ना 2000 का नोट दे रहे हैं ना हर एक आदमी को, तो क्या होगा? लोअर लिमिट जो आज का लोअर लिमिट अगर 0 है, आज अगर लोअर लिमिट 0 है तो कल दिन लोअर लिमिट 2000 रुपया हो जाएगा। मतलब 2000 इक्वल टू 0 रुपीज आपके पास कितना है जी? बैंक बैलेंस 0 है, तो 2000 एक नाम मात्र रह जाएगा, है ना। पैसा का वैल्यू कम होगा, वो अगर घुसिएगा तो फिर आपको पूरा लॉजिक देना होगा, पूरा इक्वेशन देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा का वैल्यू बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। बट सिंपल में फिर एक सवाल आता है कि अगर हम सिर्फ इंडिया के गरीब आदमी को ही 2000 रुपया दें तो क्या इंडिया गरीबी दूर होगा? अब बताओ मिस्टर विजय, इंडिया का सिर्फ गरीब आदमी को ही, मतलब छोटा वाला आदमी को ही, यहाँ √3 में ही √2 ऐड करें। अगर हम आपको सुनिए, आपको क्या बोले? √3 इज ग्रेटर मीन स्मॉलर देन √5। हाँ,
√3 इज स्मॉलर देन √5। अगर आप दोनों में √2 ऐड कर देते हैं, √2 ऐड कर देते हैं तो भैया आप क्या बोलिएगा कि अभी भी स्मॉलर ही रहेगा। बट अगर हम √2 इधर ऐड किए और √5 इधर ऐड नहीं किए तो √3 ऐड किए तो क्या चेंजेस होगा? क्या बोलता है जी? √3 प्लस √2 √5 से छोटा या होगा या बड़ा होगा कि इक्वल होगा? क्या हो जाएगा? तो √2 का वैल्यू अगर एक डिजिट में लेते हैं तो 1.4 होता है, ये होता है 1.7, मतलब आपका हो गया 3.1 और ये होता है भैया मेरा कितना हो गया 500 मतलब 2.2 हो जाएगा। तो छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये चेंज होकर ऐसे चल जाएगा। डन। तो अगर सवाल होता है कि व्हाट इफ सर अगर आप इंडिया के सब गरीब के तकिया के नीचे 2000 का नोट रख देते हैं तो क्या इंडिया गरीबी दूर होगा? क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं? तो वैल्यू पता रहेगा तो हम बोले इंडिया का हर एक आदमी का तकिया के नीचे हर दिन इंडिया में गरीबी रेखा क्या वैल्यू है 750 रुपया वाला बात है ना। तो हर एक आदमी का तकिया के नीचे हम अगर 100 टका भी रोज रखेंगे ना तो भी 3000 टका बेसी होगा। तो अगर हम 1000 टका रख देते हैं तो 30,000 टका 2100 टका रखते जाओ, बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं, 100 टका ही रखते हैं, तो क्या इंडिया में गरीबी दूर होगा? नहीं सर। काहे नहीं हो? अब तो अमीर सब को तो नहीं दे रहे हैं सर, अमीर को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ गरीब को दे रहे सिर्फ गरीब को दे रहे हैं सर। हैं। हाँ, तब हो सकता है। क्या बोलता है जी, होगा कि नहीं होगा? क्या बोलती है मानसी? होगा सर। होगा? नहीं होगा। इकोनॉमी इन्फ्लेट कर जाएगा सर, इकोनॉमी इन्फ्लेट कर जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा। केन्स का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर आपको मतलब मंदी उंदी छा जाए ना, आप बस आदमी को बुलाइए, गड्ढा खुदवाइए, है ना, पोखरा खुदवाइए, है ना, शाम में पैसा दे दीजिए, कल फिर आए काम मांगने, फिर बोले पोखरा को भर दो, शाम में पैसा दे दो, फिर आए फिर खुदवाओ। लेकिन केन्स ये नहीं बोला कि फ्री फोकट में पैसा बांटो, जैसे यूबीआई बोलता है ना, यूबीआई सुना है ना, इंडिया में मांग हो रहा था, सिक्किम बोल दिया था कि हम इलेक्शन जीतेंगे तो फिर यूबीआई देंगे, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। हैव यू एवर हर्ड ऑफ इट? कि हर आदमी के इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड, हम हर आदमी को 5000 रुपया देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा यूबीआई हर कोई सजेस्ट नहीं करता है, उसका एक अदर इकोनॉमी पे भी कॉन्सिक्वेंसेस पड़ेगा। पायलट मोड में किया जा सकता है बट वो महंगाई बढ़ाएगा। एक चीज याद रखना, तुम सबको बोल रहे हैं, एग्जाम्पल ही दे रहे हैं ना, कोई भी पोस्ट हो जो कि हायर है लाइफ में, अच्छा पोस्ट हो, अच्छा इन द सेंस वो प्राइवेट में हो या मतलब कॉर्पोरेट में हो या गवर्नमेंट में हो, कोई भी अच्छा पोस्ट हो, वो डिजायर करता है कि यू मस्ट हैव द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी। अगर वो आप लेके आते हैं ना सर, आप लाइफ में एक बहुत ही चीयरफुल लाइफ जिएंगे और बहुत कॉन्फिडेंट लाइफ जिएंगे। और अगर आपको किसी भी तरीके से वही जॉब मिल जाता है बिना मेहनत के, इट मीन्स आप उस जॉब की गरिमा नहीं समझेंगे, थ्रू आउट द लाइफ आप डरे रहेंगे क्योंकि आपको मिला है, ठीक है, और आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे मेजॉरिटी के साथ। 100 में से एक छूट जाता है, इसे बोलते हैं मेहनत। जॉब इज नॉट अ ग्रेट थिंग, पैसा कोई बड़ा चीज नहीं है, आप अर्न कर सकते हैं। द मोमेंट आप ठान लेंगे कि वो खटना है, खटिए, पैसा कमाइए, बहुत कमा सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको बिना खटे अगर आपको कोई चीज मिलता है, इट प्रमोट्स करप्शन। इसलिए कहा जाता है तुम्हारा कि अगर कोई सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी में अगर बिना मेहनत के घुस रहा है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि वो एक ऐसा रेस है, ऐसा नया जाति का जो हो जाएगा जन्म, जो कि फिजिकली या मेंटली इनकैपेबल था, बट स्टिल वो एक ऐसा अथॉरिटी में बैठा हुआ था जो डिजर्व नहीं करता है, तो वो करप्ट होगा, उस पर जेलसी होगा, सब चीज होगा, ठीक है, वो हर तरीके से जाएगा अपना सीट को बताने के लिए। सो जस्ट होन योर कैपेबिलिटीज को मत
सो ये वाला समझ में आया बात कि अगर सर रूट में दिक्कत नहीं है, तो अगर हम कहते हैं √7 बड़ा है √5 से, ओके, तो √3 दोनों में ऐड कर दें तो भी बड़ा हो जाएगा। आप देख के बोल देंगे सर बड़ा है मतलब बड़ा है, क्योंकि दोनों में अनइक्वल होते हुए भी इक्वल ट्रीटमेंट किए हैं, इक्वल ट्रीटमेंट किए हैं अनइक्वल के साथ, इट मींस यू विल गेट द रिजल्ट एंड अनइक्वल। हाँ, लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि √2 + √3 और √3 + √5 में बड़ा कौन है, अब बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो दिमाग लगा लेता। तो करते क्या है, एक तरीका क्या होता है समझना। फाव समझता है, फाव मिलता है, फाव में फाव लेते हैं ना, सब्जी दुकान फल दुकान फाव लेता है। तो a + b का होल स्क्वायर में, याद रखिएगा a + b का होल स्क्वायर में हम a² और b² को तो मेन सामान जिसका हम पेमेंट दे रहे हैं वो मानते हैं, लेकिन जो 2ab होता है उसको हमेशा हम फाव मानते हैं। 2ab जो होता है वो उसको हमेशा हम फाव मानते हैं। समझिए, हम दो तरीका से बताएंगे, एक तरीका कैसे सॉल्व होता है और दूसरा तरीका कैसे एग्जाम में बनाना है। देख के आप सॉल्व कीजिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये है आपका a, ये है आपका b, है ना, ये है आपका, ओहो 3 और 4 हो गया ना, यहाँ पे √1 कर दो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये है आपका a और ये है आपका b, ठीक है, a और b। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करते हैं a और b को, है ना, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करते हैं तो क्या होगा बता तो, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो इसमें क्या आएगा, मेन चीज क्या आएगा, a² + b² जो कि 5 होगा, और 2ab जो होगा आपका वो फाव में जाएगा। चलिए ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका बता तो, इसमें क्या आएगा आपका a² + b² आएगा, है ना, मतलब 6 आएगा, और 2ab जो होगा वो फाव का होगा, 2ab जो होगा √1 √5 फाव का होगा। अब आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है। भैया मेन धन ही बड़ा है, पाव तो भैया बड़ा होगा ही होगा, पाव दोनों को इक्वल भी कर दीजिएगा तो भी आप बड़े ही हैं, तो आपका ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये 2.2 होता है, ऐसे भी आप देखना चाहेंगे तो ये 2.2 होता है, तो कितना हो गया आपका 4.2, 4.4 मतलब 10.4 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1.4, 1.7, 14 सतेजा कितना होता है जी, 14 सतेजा 238, 240 मानते हैं, तो 4.8 हो जाएगा, 4.240, 4.8 + 5 मतलब 9.8। देखिए ऑब्वियस है, छोटा हो गया, है ना, बट होल स्क्वायर करके आप समझ में आ जाएगा, लेकिन होल स्क्वायर आपको गिरा भी सकता है कभी कभी। देखिए तो 2ab वाला पोर्शन को कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे आगे देखेंगे कल को, अभी पॉसिबल नहीं है, बहुत इजी है ना, इसको कल देखेंगे, टाइम भी हो गया ना। ओके, तो क्लास हम लोग